जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट बिलास जैन स्वागत करता हूं आप सबका एसएलएच एकेडमी पर। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और देवियों और सज्जनों, आप सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि आप वीडियो को एक सेकंड भी स्किप नहीं करना और एंड तक पूरे मन लगा कर देखना। और आपका एक्स्ट्रा टाइम ना लेते हुए कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लक्ष्य के साथ बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ, आज की मोटिवेशनल लाइन्स के साथ। और देखते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन्स कि लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना। लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। देखते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न। और उससे पहले आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और आज का पहला प्रश्न है, भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर किस स्थान पर पहुंच गया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए 53वें स्थान, बी 28वें स्थान, सी 30वें स्थान और डी 43वें स्थान। तो दोस्तों आप सब जल्दी जल्दी आंसर करते चलें जो भी लाइव हैं, और लाइव चैट में आपके आंसर्स देखते जाएंगे। भारत, आपको बता दें कि भारत 2020 लोकतंत्र सूचकांक की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान फिसलकर 53वें स्थान पर पहुंच गया है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने यह सूची जारी की है। भारत इस सूची में अपने अधिकतर पड़ोसी देशों से ऊपर है। भारत को साल 2019 में 6.9 अंक मिले थे, जो घटकर 6.61 अंक रह गए हैं। दोस्तों, साल 2019 में भारत का स्थान 51वां था और अब 2020 की सूची के हिसाब से 53वां स्थान है। आपको बता दें दोस्तों, इस सूची में आइसलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और कनाडा सीट्स पर रहे हैं। और यह सर्वे कुल 167 देशों पर किया गया जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित है। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि इस सूची में सबसे निचले पायदान पर उत्तर कोरिया रहा है 167वें स्थान पर। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न। और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिम रेलवे ने किस राज्य में बाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित कर दिया है? आपके ऑप्शंस हैं: ए पंजाब, बी तमिलनाडु, सी गुजरात और डी झारखंड। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में पश्चिम रेलवे ने गुजरात राज्य में बाघई बिलीमोरा के बीच 107 साल पुरानी नैरो गेज हेरिटेज ट्रेन सहित 3 ट्रेनों की सेवाओं को स्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस ट्रेन की शुरुआत साल 1913 में की गई थी और यह गायकवाड़ वंश की निशानी थी जिसने बड़ौदा की रियासत पर शासन किया था। आंतरिक क्षेत्रों के आदिवासी लोग इस ट्रेन से नियमित रूप से यात्रा करते हैं। यह ट्रेन कुल 63 किलोमीटर की दूरी तय करती है। दोस्तों नज़र डालें गुजरात की तरफ, तो सबसे पहले नक्शे पर देखेंगे गुजरात की अवस्थिति। तो हम जैसे कि देख सकते हैं गुजरात हमारे पश्चिमी छोर पर स्थित है भारत के। और आपको बता दें कि दोस्तों गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को हुई थी। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, यहाँ के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी तथा राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। दोस्तों गुजरात भारत का सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और इसकी तटरेखा की लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह कपास तथा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। साथ ही दोस्तों यह नमक व दूध का भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो दोस्तों आपको याद होना चाहिए कि गुजरात कपास, मूंगफली, नमक व दूध का सबसे बड़ा उत्पादक तथा तंबाकू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है भारत में। दोस्तों नज़र डालेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की तरफ, तो गुजरात में 4 मुख्य राष्ट्रीय उद्यान हैं, जिनमें से पहला गिर राष्ट्रीय उद्यान जो एशियाई शेरों का एकमात्र घर आवास बचा हुआ है, दूसरा बेलावदार राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा बसंदा राष्ट्रीय उद्यान और चौथा मैरीन राष्ट्रीय उद्यान। यह 4 राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख हैं। दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात का लोक नृत्य गरबा है और गुजरात में ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है जो सरदार पटेल की प्रतिमा है। दोस्तों गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे पहले ज्योतिर्लिंग का भी दर्जा दिया जाता है। तथा यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर स्थित है जो 4 धामों में से एक धाम है। दोस्तों गुजरात में 2 प्रमुख बंदरगाह हैं, कांडला बंदरगाह और लोथल बंदरगाह। लोथल बंदरगाह को हम सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन में भी पढ़ सकते हैं। और दोस्तों गुजरात को पश्चिम का गहना भी कहा जाता है, तो इसका एक उपनाम है पश्चिम का गहना, यह आप याद रखें। और भारत का सबसे बड़ा जिला गुजरात में ही है और गुजरात का कच्छ जिला भारत का सबसे बड़ा जिला है। दोस्तों गुजरात का सूरत शहर हीरे पॉलिश के लिए प्रसिद्ध है, जो कि विश्व के 60% हीरों को पॉलिश करता है। और राष्ट्रीय स्वच्छता सूचकांक 2020 में गुजरात को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ था। भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह भी मुंद्रा बंदरगाह गुजरात में ही स्थित है और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। मुंद्रा बंदरगाह जो भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट बंदरगाह है। साथ ही दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी जामनगर रिफाइनरी गुजरात में ही स्थित है। और विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट सॉल्ट डेजर्ट कच्छ का रण, यह भी गुजरात में स्थित है। तो यह फैक्ट आप जरूर याद रखें, परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और यहाँ पर सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है, गुजरात में ही स्थित है, और इसको मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना भी कह सकते हैं, क्योंकि यह चारों राज्य सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित होते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी पाकिस्तान, सी अमेरिका और डी बांग्लादेश। तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अमेरिका देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा। युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण राजस्थान में 8 फरवरी से शुरू होगा और इसका समापन 21 फरवरी 2021 को होगा। यह भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच सहयोग और इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित किया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2021 में राजस्थान में भारत और फ्रांस की वायुसेनाओं के बीच 5 दिनों का अभ्यास भी आयोजित किया गया था। दोस्तों युद्ध अभ्यास आपको और बता दें, संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच में वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास, टाइगर ट्रम्प सैन्य अभ्यास, मालाबार सैन्य अभ्यास और युद्ध अभ्यास इसके बीच में किया जाता है, भारत और अमेरिका के बीच में। दोस्तों नजर डालेंगे अमेरिका की तरफ, तो सबसे पहले नक्शे पर हम जैसे देख सकते हैं, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसका 2 पार्ट हैं। एक अलास्का जो कनाडा के पश्चिम में हम देख पा रहे हैं, वह भी यूएसए के अधीन है, जिससे यूएसए की कोई स्थलीय सीमा नहीं लगती। दोस्तों आपको बता दें अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी है, यहाँ की मुद्रा यूएस डॉलर है, यहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। इन दोनों को हाल ही में टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना गया है। वॉशिंगटन डीसी में विश्व बैंक और आईएमएफ का मुख्यालय है। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील यूएसए में ही स्थित है और यूएसए और कनाडा की प्राकृतिक सीमा रेखा 49 डिग्री अक्षांश बनाता है। दोस्तों आपको बता दें कि विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क बंदरगाह अमेरिका में ही स्थित है, जहां यूएनओ का मुख्यालय है, तो न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान अमेरिका में ही है और यहाँ का विश्व का सबसे बड़ा जंक्शन शिकागो जंक्शन भी अमेरिका में ही है। दोस्तों विश्व में प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल हब डेट्रॉइट, यहाँ का डेट्रॉइट शहर है और भारत का डेट्रॉइट पीथमपुर को कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। पीथमपुर को शुष्क बंदरगाह भी कहा जाता है। यहाँ का सिलिकॉन वैली शहर आईटी सेक्टर के लिए प्रसिद्ध है और भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु शहर को कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका मक्का व सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम है तथा यहाँ विश्व का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा भी अमेरिका में ही पाया जाता है और उसका नाम है अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका देश क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से तीसरे स्थान पर है। क्षेत्रफल में इससे ऊपर रूस और कनाडा तथा जनसंख्या में चीन और भारत हैं। दोस्तों आपको बता दें कि न्यूयॉर्क में लिबर्टी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी स्थित है। और बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर कितने देशों में आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है? आपके ऑप्शंस हैं ए 25, बी 30, सी 15 और डी 20। तो दोस्तों आपको बता दें सऊदी अरब ने कोरोना महामारी के मद्देनजर 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। भारत समेत 20 देशों से लोगों के आने जाने पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया है। इस यात्रा प्रतिबंध में राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, डॉक्टरों और उनके परिवारों को छूट दी गई है। दोस्तों नज़र डालेंगे सऊदी अरब की तरफ, तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद और यहाँ की मुद्रा सऊदी रियाल है और यह विश्व में शीर्ष तेल उत्पादक देश है सऊदी अरब। दोस्तों इस्लाम धर्म के 2 तीर्थ स्थल मक्का और मदीना सऊदी अरब में ही स्थित हैं, जो ये लोग हज यात्रा पर जाते हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, भारतीय मुक्केबाज महासंघ के चुनाव में निम्न में से किसे फिर से अध्यक्ष चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राहुल सचदेवा, बी अनिल त्यागी, सी अजय सिंह और डी मोहन कुमार सिंह। तो दोस्तों आप सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। जैसे कि देख सकते हैं अभी हमने 2 देश 1 राज्य के बारे में देख लिया है। आगे जितने भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश या देश के नाम आएंगे हम उनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी देखते चलेंगे। तो यहाँ आपको 10-11 प्रश्नों के बाहर 50 से 60 जानकारियाँ और मिलेंगी, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। और आपको बता दें कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने चुनाव में से अजय सिंह को फिर से अपना अध्यक्ष चुना है और अजय सिंह ने आशीष शेलार को 37-27 मतों के अंतर से शिकस्त दी है। चुनाव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ
AIBA के पर्यवेक्षक की मौजूदगी में गुरुग्राम के एक होटल में किया गया। चुनाव को पिछले साल सितंबर में कराया जाना था, लेकिन कोविड-19 महामारी का हवाला देते हुए 2 बार स्थगित कर दिया गया। दोस्तों, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, भले ही चुनाव गुरुग्राम में हुए हों। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए ब्रिटेन, बी नेपाल, सी चीन और डी रूस। तो दोस्तों आपको बता दें, हाल ही में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने हेतु एक विशेष प्रकार का वीजा शुरू किया है। यह कदम चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद उठाया गया है। इस सुरक्षा कानून का उद्देश्य भविष्य में हांगकांग में वर्ष 2019 जैसे लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को रोकना और हांगकांग सरकार की शक्तियों को खत्म करना है। नजर डालेंगे दोस्तों ब्रिटेन की तरफ, तो हम देख सकते हैं यह ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है और यह कुल 4 देशों का संघ हो सकता है, जिसे यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। और यह 4 देश हैं आपके इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इसकी अगर यूके की या ब्रिटेन की आधिकारिक राजधानी, टोटल राजधानी देखेंगे तो यहाँ की लंदन राजधानी है, जो टेम्स नदी के तट पर स्थित है। और यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है, तथा यहाँ पर शासन महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का है। दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि इसको यूनाइटेड किंगडम को यूरोप की मुख्य भूमि से इंग्लिश चैनल द्वारा अलग होता है, तो इंग्लिश चैनल इसके यहाँ पर इसको यूरोप महाद्वीप से की मुख्य भूमि से अलग करता है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ कहाँ हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं ए केरल, बी चंडीगढ़, सी गोवा और डी जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में भारत के पहले एम्प्यूटी क्लिनिक का शुभारंभ चंडीगढ़ में हुआ है। चंडीगढ़ में पीजीआई एम्प्यूटी क्लिनिक को महत्वपूर्ण समन्वय के साथ एक छत के नीचे सेवाएं प्रदान करके विच्छेदन रोगी देखभाल में सुधार करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। क्लिनिक अपने रोगियों और सामाजिक, मानसिक और शारीरिक सहायता प्रदान करेगा। भारत में अपनी तरह का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक चंडीगढ़ के एक प्रमुख चिकित्सा और शोध संस्थान पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों नज़र डालेंगे चंडीगढ़ की तरफ, तो जैसे कि हम नक्शे में देख सकते हैं, यह पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित चंडीगढ़ है। और यहाँ इसको अगर हम देखें तो चंडीगढ़ भारत का केंद्र शासित प्रदेश के साथ साथ पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी भी है। दोस्तों चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल भी कहा जाता है। और यह पंजाब, यहाँ अगर हम देखें प्रशासक यहाँ के, तो पंजाब के राज्यपाल ही यहाँ के प्रशासक होते हैं। पंजाब के राज्यपाल वर्तमान में बीपी सिंह बदनौर हैं और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। दोस्तों प्रशासक को उपराज्यपाल भी कह सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। और प्लीज़ वीडियो को फिर से कहूँगा अंत तक बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि आप देख सकते हैं अभी अभी हमने 3 देशों के बारे में, एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देख चुके हैं सिर्फ 7 क्वेश्चंस में। आगे और क्वेश्चंस आप देखेंगे तो और ज़्यादा आपको जानकारी मिलती जाएगी। बढ़ते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस रैंक के अनुसार भारत कौन सी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा? आपके ऑप्शंस हैं ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी और डी चौथी। तो दोस्तों आपको बता दें पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा जारी इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेसिलियंस रैंक के अनुसार भारत दूसरी सबसे अधिक लचीली अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा। शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में की रैंकिंग में जर्मनी सबसे ऊपर है। सूची में दक्षिण कोरिया तीसरे स्थान पर है और दूसरे स्थान पर भारत है। इसके अलावा भारत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर वर्ष 2021 में दुनिया की शीर्ष 10 अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक 11.5% होने का अनुमान है। दोस्तों यह रैंकिंग 5 संकेतांकों पर आधारित होती है। तो ये 5 संकेतांक भी आपको बता दूं कि पहला संकेतांक वास्तविक जीडीपी विकास दर, दूसरा संकेतांक व्यापारिक निर्यात वृद्धि दर, तीसरा संकेतांक चालू खाता शेष जो जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखा जाता है, चौथा सामान्य सरकारी शुद्ध लेनदेन, यह भी जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखा जाता है, और पांचवा और आखिरी सकल ऋण जीडीपी अनुपात। तो यह 5 संकेतांकों पर आधारित यह रैंकिंग जारी की जाती है। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है, किस स्थान पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ? आपके ऑप्शंस हैं ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी पुणे
और डी गोवा। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में बेंगलुरु में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के बेंगलुरु में वायुसेना स्टेशन यलहंका में चीफ ऑफ एयर स्टाफ कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। लगभग 75 देशों के वायुसेना प्रमुख एरोस्पेस पावर रणनीति और तकनीकी विकास से संबंधित मौजूदा मुद्दों पर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक मंच पर एक साथ आएंगे। एयर चीफ मार्शल वर्तमान में आपको बता दें दोस्तों तो राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं और भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी तथा भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों नजर डालेंगे बेंगलुरु, तो यह कर्नाटक की राजधानी है, जैसे कि हम इसको कर्नाटक को यहाँ देख सकते हैं। कर्नाटक की अगर हम सीमा देखेंगे तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, तमिलनाडु और केरल से इसकी सीमा लगती है। दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक की राजधानी जो बेंगलुरु है, इसे अभी अभी बताया आपको कि सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। यहाँ विधानसभा सीटें 225, विधान परिषद सीटें 75, लोकसभा सीटें 28, राज्यसभा सीटें 12 हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा तथा राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। यह 6 राज्यों से स्थलीय सीमा तथा अरब सागर से तटीय सीमा बनाता है और वह 6 राज्य हैं गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल। दोस्तों यहाँ की प्रमुख नदियाँ कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा, मलयप्रभा और शरावती यहाँ की प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों आपको बता दें शरावती नदी पर स्थित जोंग जलप्रपात या गौरसप्पा जलप्रपात, जिसकी ऊंचाई 253 मीटर है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कर्नाटक में 12 वन्यजीव अभ्यारण्य है तथा यहाँ के मुख्य राष्ट्रीय उद्यान देखेंगे तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान जो बेंगलुरु में स्थित है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान और मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। देखते हैं दोस्तों आज का अगला प्रश्न, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया में पहली बार इंसान के चेहरे और हाथों का सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान और डी फ्रांस। तो दोस्तों आपको बता दें हाल ही में दुनिया में पहली बार इंसान के चेहरे और हाथों का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका में किया गया है और यह प्रत्यारोपण अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ है। अमेरिका से संबंधित आपको हम पूरी जानकारी दे चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ, और आज का अगला प्रश्न है हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची स्विंग राइड कहाँ खोली गई है। आपके ऑप्शन हैं ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी दुबई और डी मुंबई। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची स्विंग राइड दुबई में खोली गई है और दुबई के बॉलीवुड पार्क्स में दुनिया की सबसे ऊंची स्विंग राइड बॉलीवुड स्काई लायर खोली गई है। तो आप स्विंग राइड का नाम याद रखें दोस्तों, बॉलीवुड स्काई लायर, जो यहाँ पर दुबई में खोली गई है। और यह गीजा के महान पिरामिड जितनी ऊंची 460 फीट की यह स्विंग राइड पिछली रिकॉर्ड होल्डर राइड से 10 फीट ऊंची है। तो पिछला रिकॉर्ड 450 मीटर का था, 450 फीट का था, और अब 460 फीट ऊंची बॉलीवुड स्काई लायर स्विंग राइड हो गई है। दोस्तों नज़र डालेंगे दुबई मतलब संयुक्त अरब अमीरात की तरफ, जो जहां का दुबई एक शहर है। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है। यहाँ के राष्ट्रपति खलीफा बिन जायद अल नाहयान हैं तथा यहाँ की मुद्रा दिरहम है, UAE दिरहम। दोस्तों यहीं हमारी वीडियो समाप्त होती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारी टीम से फेसबुक, इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक द्वारा, और आपको इस क्लास की PDF टेलीग्राम ग्रुप SLH अकेडमी पर प्रदान कर दी जाएगी। आपको एक बार फिर से बोलूँगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।